मेरा नाम पारस अरोड़ा है जी। अरोड़ा लस्सी वाले के यहाँ से मैं हरिद्वार की इतनी फेमस दुकान है, आप तो लगभग मेरे ख्याल से दिन के 12 घंटे यहीं पे बिताते हैं। हाँ जी, 8-10 घंटे बैठते हैं यहीं पर बाकी ही। सालों के मुकाबले इस बार सावन के महीने में और वो भी जलाभिषेक के समय पर भीड़ इतना कम होना, बिजनेस कैसा चल रहा है? बस इस बार थोड़ा कम है, लेकिन अभी 2 दिन बाद अच्छी भीड़ हो जाएगी। उम्मीद है डाक कावड़ में ना 3 दिन, लास्ट के 3 दिन भीड़ होती है। अभी के जो 8 दिन बीते हैं वो कैसे रहे हैं? उसके वो थोड़े बहुत हल्के गए हैं इस बार। पहले कैसा होता था? बहुत बढ़िया होता रहा, लेकिन इस बार कम था। इससे बढ़िया मार्च के महीने चल रहा था। मार्च के महीने में? हाँ, मार्च का महीना इससे बढ़िया चल रहा था। अच्छा, बिजनेस के काम लिहाज से बिजनेस के हिसाब से, भीड़ के हिसाब से नहीं, मार्च भीड़ के काम के हिसाब से। ऐसे सड़कों पे तो भीड़ दिख रही है, लेकिन ये और ज्यादा हो सकती है। बस ये वैसी खरीदारी करने वाले हैं इस बार। वह कावड़े भी बहुत कम नजर आ रही है अच्छा इस बार, लोटे ज्यादा चल रहे हैं। अच्छा, कारण क्या लगता है? बस परिवर्तन, हर बार कोई ना कुछ परिवर्तन होता रहता है। तो इस बार वो लोटा और कांवड़ का क्या फर्क है? बस ले आ रहे हैं लोग 80-80 किलो, 70-70 किलो, 50-50 किलो, लेकिन मेरे हिसाब से ठीक नहीं है ये। लिमिट में इतना होना चाहिए कि आदमी उठा के ले जा सके। अब ये 15-20 कदम चलने के बाद इसे नीचे की जब धरती पे रख देते हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं होती। चल गई अनादर होता है ये। उम्रदराज लोगों की संख्या घट गई है, उम्रदराज लोग अब खाना से नहीं, परहेज अनादर जो कर रहे हैं ना, ये इसका ये अनादर हो रहा है। इसको श्रद्धा नहीं बोल सकते, इसको अनादर बोल सकते हैं आप। जिनकी उम्र ज्यादा है वो आने से परहेज कर रहे हैं वैसे में। बस ये मजे लोग लेने वाले आ रहे हैं। 95% लोग मजे लेने आ रहे हैं, 5% आ रहे हैं जो कावड़ के लिए जो आते हैं। बाकी 95% तो मस्ती मारने के लिए आते हैं कि हाँ जी हरिद्वार में चलो और मस्ती मार के आओ। धन्यवाद जी। सर एक बार अपना नाम परिचय बता दीजिए। मेरा नाम मकान सिंह नेगी जी। और ये दुकान कितने साल पुरानी? 25-30 साल पुरानी दुकान है ये जी। सावन का महीना है, जी। जलाभिषेक और कांवड़ यात्रा चल रही है जी सर। लेकिन इस बार भीड़ में कैसा उत्साह है? भीड़ तो इस बार बहुत कम है, कोई भी सीजन चला नहीं इस बार ना। अपना जब से मतलब लड़ाई लगी, फिर प्रयागराज में कुंभ मेला था, मतलब इस साल कोई भी सीजन अच्छा नहीं चला। फिर अभी पंचांग लगे हुए हैं, कावड़ मेला है, कुछ भी नहीं काम। ऐसा बताया जा रहा है कि पिछले साल के मुकाबले यात्रियों की संख्या में भी भारी कमी है। बिल्कुल बहुत कमी है, बहुत कमी है, 50% से कमी है अच्छा जी। इस साल बहुत कम। तो इस साल कांवड़ यात्रा के लिए अब क्या उम्मीद है? अभी देखो 4 दिन है, अभी डाक कावड़ चलेगा, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। 4 दिन, बस 4 दिन बचे हुए हैं अभी। 4 दिन में देखते हैं क्या होता है, लेकिन इस साल बहुत कम। संख्या की कमी के पीछे आपको क्या कारण लगता है? क्या तो एक बार लड़ाई का कारण है, जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ खासकर, फिर प्रयागराज का, फिर अभी कई चीज़ें अभी प्रशासन ने बहुत सख्ताई कर रखी है, इस कारण भी हो सकता है। तो आप ये मानते हैं कि प्रशासन की तरफ से जो सख्ती हुई है, रूट पे कहें या हाईवे पे कहें, डीजे की बात करें या फिर बात करें आप कांवड़ की हाइट की, इन सब की वजह से भी कमी हुई है? बहुत 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 काफ़ी फर्क पड़ा इस बार भी उन चीज़ों से। मतलब इस साल कई चीज़ों से फर्क पड़ गया है, बिजनेस पे भी। और एक और चीज़ है कि इसमें कि जो 40+ एज ग्रुप के लोग हैं, 50, 55, 60, इनकी संख्या अब तो बिल्कुल नहीं दिखती। बिल्कुल नहीं दिख रही इस बार। काफ़ी लोगों ने इस बार बहुत कम लोग आ रहे हैं इस बार। ज़्यादातर महिलाएं भी काफ़ी दिख रही हैं, लेकिन जो पिछले साल का सीजन था इस साल बिल्कुल नहीं है। इस साल कोई भी सीजन अच्छा नहीं चला। नाम डॉक्टर राकेश है। ये कंगखेड़ा व्यापार संघ द्वारा संचालित शिविर है, श्री नीरज मित्तल जी के सौजन्य से लगाया जाता है और पिछले लगभग 26-27 सालों से निरंतर हर वर्ष ये शिविर लगता है। यहाँ पर भोलों के लिए संपूर्ण व्यवस्था रहती है। देसी घी का कच्चा खाना, दवाई, नहाना, कूलर, रुकने की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलती हैं। 26-27 साल से आप इस यात्रा को देख रहे हैं, कांवड़ यात्रा को, पूरे देश में इसकी चर्चा भी रहती है। इस बार ऐसी जानकारी आ रही है कि जो संख्या है खासकर पैदल यात्रियों की वो कम हो गई है। ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन पिछले कई वर्षों में जो निरंतर ट्रेंड बढ़ा है, जो पारंपरिक कावड़ हुआ करती थी उसके स्थान पर कलश वाली कावड़ का जो है वो क्रेज बढ़ा है। थोड़ा सा कावड़ियों में कंपटीशन रहता है कि पिछली बार मैं 50 लीटर जल लाया था, इस बार 101 लाऊंगा। इस प्रकार की स्पर्धा बढ़ी है। कावड़ियों की संख्या में कोई कमी नहीं है।
बड़ी कावड़ों में जो है संख्या बढ़ी है उनकी, और इसीलिए लगता है कि बड़ी कावड़ जब चलती है तो उसके साथ 100-50 कावड़िए चलते हैं, लेकिन पैदल चलने वाले कावड़ियों की संख्या बढ़ी है, घटी नहीं है। डाक कावड़ की वजह से भी संख्या जो है वो डाक कावड़ की तरफ ज्यादा। डाक कावड़ में असल में एक डाक कावड़ में कम से कम 40 से 70-80 लोगों की आवश्यकता होती है, इतने लोग होते हैं, और उनकी संख्या बढ़ी है तो कावड़ियों की संख्या तो कम हुई नहीं है जी। और ये संख्या क्या अब आखिरी सोमवारी को ज्यादा? हाँ, सोमवार वाले दिन हम लोग यहाँ व्रत के खाने की व्यवस्था करते हैं, और ये जो सोमवार आएगा, अब आने वाला है, इसमें कावड़ियों की संख्या और बढ़ेगी। कुछ बंदिशें, कुछ डिसिप्लिन भी लाने की कोशिश इस बार प्रशासन के द्वारा है, उसका भी कुछ असर आपको दिखाई दे? उसका असर दिखाई दे रहा है। कई सारे डीजे जो हैं उन्हें छोटा किया गया है, जो 10 या 12 फुट से बड़ी कावड़ थी उन्हें भी छोटा कराया जा रहा है। प्रशासन का पूरा सहयोग है कि ये यात्रा शांतिपूर्वक संपन्न हो और किसी प्रकार की कोई दुर्घटना हो। कोई पुष्प वर्षा इस बार आपको देखने को नहीं मिली? मैं तो शिविर में ही रहता हूँ और ना अभी तक कोई जानकारी मिली नहीं है, लेकिन ऐसा है कि माननीय आदित्यनाथ जी आएंगे, पुष्प वर्षा करेंगे कावड़ियों के। पिछले वर्ष भी आए थे और टोल प्लाजा पे रुके भी थे, और वहां से उन्होंने कावड़ियों का संवर्धन भी किया था। चले थे आप जल? अब मैंने कल उठाया था 11:40 पे जल, और अभी मैं मुजफ्फरनगर क्रॉस करने वाला थोड़ी देर में। इस बार की यात्रा किस तरह की लगी आपको? भीड़ कम है? भीड़ कम है। अब की बार सरकार ने भी ज्यादा सख्त रूल बना दिए। अब की बार तो डीजे भी नहीं बज रहे, अभी तो रोड पे खाली है। पुलिस प्रशासन भी खड़ा ही है। उसकी वजह से? नहीं, पुलिस प्रशासन की वजह से कुछ नहीं है। लोगों थोड़ा सा ये जल उठाने आए तो म्यूजिक से अच्छे तरीके से चल पाते हैं। ये नहीं, ऐसे नहीं भाई चलते रहे परेशान होते रहे। म्यूजिक से ऐसे ऑटोमेटिकली पैर उठते लोगों के, इसी वजह से यात्रियों की संख्या कम लग रही है अब की बार। हाँ जी। और यूपी सरकार ने एडजस्टमेंट अच्छा कर रखा है, और उत्तराखंड सरकार ने कुछ नहीं कर रखा अब की बार। पानी तक अलाउ नहीं था वहाँ। टंकी खाली पड़ी है उनकी। रात को रुड़की वाले रोड पे लाइट चली गई, लाइट आई ही नहीं वहाँ। पूरी रात हम लोग बिना लाइट के आए, फोन चसा गया है अपना। कांवड़ यात्रा के समय इस बार मेरठ से लेकर हरिद्वार तक हाईवे पर पूरा एक साइड जो है वो कांवड़ियों के लिए बंद कर दिया गया है, और इस पर सिर्फ कांवड़िए चल सकते हैं। उनके जो कांवड़ होते हैं साथ में या वाहन होते हैं वो चल सकते हैं। आम वाहन इस पूरे के पूरे रूट पर नहीं चल सकते हैं, यानी कि पूरा का पूरा एक साइड जो है रोड का वो डेडिकेट कर दिया गया है कांवड़ियों के लिए। लेकिन इसके बावजूद पैदल कांवड़ियों की संख्या इस बार जो है वो कम दिखाई दे रही है, और ज्यादातर कांवड़िए 2 पहिया वाहन या फिर 4 पहिया वाहन या फिर बड़े ट्रक को जिस तरीके से वो सजाकर चलते हैं उसमें ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, और पैदल यात्रियों की संख्या इस बार कम दिखाई दे रही है। इसके पीछे कई तरह के कारण लोग बता रहे हैं। एक मौसम भी हो सकता है, दूसरा कि इस बार प्रशासन की तरफ से कुछ पाबंदियां भी हैं, उसको लेकर भी शायद उत्साह कम हो। और अभी तक यानी कि 18 जुलाई तक जो रिपोर्ट आई है संख्या के ऊपर, वो पिछले साल की तुलना में बेहद कम है, क्योंकि 4 करोड़ कांवड़ यात्रियों ने पिछली बार इस यात्रा में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन अभी तक जो आंकड़े हैं वो 2 करोड़ से कम है, और अब केवल 4 दिन यात्रा के बचे हैं। ऐसे में देखना होगा कि क्या जो 7 करोड़ कांवड़ियों की संख्या अनुमानित थी वहां तक ये 4 दिनों में संख्या पहुंच पाती है, या फिर जो पिछले साल की संख्या थी यानी 4 करोड़ कांवड़ियों की वो उससे भी कम रह जाती है। मुजफ्फरनगर में एक कांवड़ शिविर पर इस वक्त हम पहुंचे हैं, और यहाँ पर अगर हम संख्या देखें तो काफी दिखाई देती है। आपको तस्वीरें ही दिखा देते हैं। विश्राम का समय है इस वक्त, क्योंकि दोपहर है, धूप है, और तमाम जो कांवड़िए हैं, शिव भक्त हैं, वो विश्राम करने के लिए गए हुए हैं। लेकिन ये कांवड़ देखिए आपको, और इसकी कतार आप देखिए। जहां तक आपको ये तस्वीरें दिखाई देंगी और नजर जाएगी आपकी, आप देखेंगे कि यहाँ पर कांवड़ की भीड़ जो है वो लगी हुई है, क्योंकि दोपहर का समय है, और ये समय होता है जब भोजन के बाद लोग आराम करने के लिए चले जाते हैं, और जब शाम का समय होता है तो आगे की यात्रा शुरू होती है। अब कैंप के अंदर की तस्वीरें भी हम आपको यहाँ पर आगे दिखाएंगे। ये तो तमाम कांवड़ है, उनकी कतारें आपको यहाँ पर दिखाई देंगी, लेकिन आगे हम कैंप के भीतर चलेंगे और वहाँ किस तरह की भीड़ है वो हम आपको दिखाने की कोशिश यहाँ से करते हैं। ये रंग बिरंगे कांवड़ की तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं, और इनको देखकर आप संख्या की अंदाज़ा जो है वो लगा सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही विशाल कांवड़ शिविर जो है वो लगाया गया है, जिसमें तमाम जो भक्त हैं वो इस वक्त आराम कर रहे हैं।
तो यहाँ पर अगर हम संख्या को देखते हैं, हरिद्वार के बाद ये मुजफ्फरनगर का क्षेत्र आता है और हरिद्वार से लौटते हुए तमाम जो कांवड़िए हैं वो यहाँ पर रुकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये अच्छी खासी संख्या जो है इस कैंप के अंदर आपको दिखाई देगी। अब यहाँ ये भीड़ आप देख सकते हैं कि हज़ारों की संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं इस वक्त आराम करते हुए, और उसी हिसाब से व्यवस्था भी की गई है। पूरा का पूरा ये पंडाल लगाया गया है, इसमें पंखे और कूलर भी लगाए गए हैं और इतनी सुविधा यहाँ पर दी गई है कि बड़ी संख्या में कांवड़िए यहाँ पर आराम कर सकते हैं। तो ये तस्वीरें देखकर लगता है कि भीड़ ज़्यादा है, लेकिन जो हरिद्वार से लेकर और मेरठ तक के बीच का जो पूरा का पूरा हाईवे का स्ट्रेच है उसे आमतौर पर कई बार दोनों तरफ से भी आम वाहनों के लिए बंद किया जाता था, भारी वाहनों के लिए बंद किया जाता था, लेकिन इस बार हाईवे एक तरफ से चालू रखा गया है जिससे कि आम वाहनों को आवाजाही में कोई दिक्कत ना हो, और दूसरी तरफ हाईवे का बंद किया गया है जो कि पैदल यात्री हो कांवड़िया या फिर वो किसी वाहन से जा रहे हो उसमें वो जा सकते हैं। और उस पर जो पैदल चलने वाले कांवड़ियों की संख्या है वो कुछ कम ज़रूर दिखाई देती है बीते सालों की तुलना में। हम यहाँ पर कुछ कांवड़ियों से भी बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये संख्या कम क्यों दिखाई दे रही है। सावन के समय कांवड़ यात्रा निकलती है और शिव भक्तों की सेवा के लिए जगह जगह कैंप स्थापित किए जाते हैं। ऐसे ही एक कैंप में हम पहुंचे हैं जो कि मुजफ्फरनगर में लगाया गया है और उसके तमाम पदाधिकारी जो प्रबंधक हैं वहां पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार की यात्रा किस तरीके की चल रही है। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा, आप लोकेशन खुद बता दीजिए। ये भंडारा हम पिछले 44 सालों से लगा रहे हैं और शुरू के 13 साल हमने भादराबाद ब्लॉक में लगाया हरिद्वार के पास, और अभी विगत 30-31 साल से हम ये छपार, पहले कॉलेज में था, अब छपार के साथ ही गांव है, छपार में ही लगा रहे हैं हम। और ये तकरीबन दूसरे दिन का जो कावड़ियों को ठहरने का व्यवस्था बैठती है वो दूसरे दिन का नंबर आता है। तकरीबन नाम परिचय भी आप बता दें ताकि है। हमारी टीम सारी सोनीपत से है और हम विगत 40-45 साल से कांवड़ में सेवा कर रहे हैं। आप 40 सालों से ये यात्रा देख रहे हैं अपने नज़र के सामने और इतने लोगों की आप सेवाएं भी कर रहे हैं। यात्रा में बदलाव क्या देखते हैं बाकी सालों के मुकाबले अगर इस साल की बात करें तो? यात्रा में बदलाव तो कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, लेकिन अभी थोड़ा मतलब जो यंग तबका है वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ा है। शुरू में थोड़े बुजुर्ग और थोड़ी ही 40-45 साल से ऊपर के ज़्यादा आते थे, तो वो थोड़ा बदलाव है। बाकी तो ये भगवान शंकर की जलाभिषेक यात्रा है और ये सब ये नहीं है कि प्राणी अपने लिए ही जल चढ़ा रहा है, वो समस्त विश्व के लिए ये सेवा। इस बार ऐसा कहा जा रहा है कि पहले दोनों साइड हाईवे के भर जाते थे, अब की बार पैदल जो चलने वाले यात्री हैं उनकी संख्या कम हो रही है, वाहन ज़्यादा संख्या में तुलना में अगर देखा जाए तो है। और आज जो 18 जुलाई तक की जो संख्या है वो 2 करोड़ के नीचे ही है, जबकि पिछले सालों में अगर देखा जाए तो ये ज़्यादा होती थी। तो कुछ कमी आपको संख्या में जो है उस तरह की वो नज़र आ रही? नहीं, संख्या में कोई कमी नहीं है और पहले भी वाहन से कावड़ उतनी थी और पैदल की और अभी भी उतनी है। ये कि सिर्फ स्वरूप बदल जाता है। अब जैसे बड़ी गगरी की लोटे की कावड़ ज़्यादा चल रही है, कभी झुल्ला कावड़ ज़्यादा चलती है, कभी बैठी कावड़ ज़्यादा चलती है, तो ये सब अलग अलग माध्यम है हर एक के अपने अपने से। यात्रा के केवल 4 दिन बच गए हैं, तो क्या लगता है आपको कि आखिर के 4 दिनों में ये संख्या ऊपर जाएगी? बिल्कुल, ये संख्या इससे डबल से ज़्यादा जाएगी जो भी चल रही है। प्रशासन की तरफ से इस बार कुछ पाबंदियां भी लगाई गई हैं, जैसे डीजे की हाइट को लिमिट किया गया है और कई तरह की चीज़ें जो थोड़ा सा एक डिसिप्लिन लाने की कोशिश है, उसको किस तरीके से देखें? डिसिप्लिन तो अच्छा है, आना भी चाहिए। देखिए, ये तो एक भक्ति है भगवान की। हम तो जल की सेवा कर रहे हैं, हमें कैरियर से मतलब नहीं है, चाहे वो टेम्पू से लाए या कार से लाए या पैदल लाए। लेकिन जो पैदल की ठीक मानी जाती है और वो किसी भी रूप से हो, बाकी तो जल चढ़ाना है आपको अपनी श्रद्धा अनुसार, आप कैसे भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन सबसे सर्वोत्तम तो पैदल की है। और सभी कावड़िया भाइयों से यही प्रार्थना है कि भाई
वो अपना ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए और अनुशासित रहकर आगे बढ़े, हुड़दंग वगैरह या कोई चीज ना बढ़ाएं। इस बारे में मैं एक चीज कहना चाहूँ, जितनी डाक कावड़ चलती है हम उसके हक में नहीं है। वो चले तो अपना संयत होकर चलें, क्योंकि उनकी वजह से जो साथ की पब्लिक को परेशानी होती है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, हमारा ये कहना है। हाँ, वो क्योंकि मतलब ज्यादा भागते 20-20, 25-25 जने की टोली है, तो मेरे ख्याल में वो उचित नहीं है। डाक कावड़ होती है सिर्फ एक ही कंधे की या एक ही आदमी की। अब तो ये चलन बना लिया है, लेकिन मेरी दृष्टि में वो ठीक नहीं है। आपसे भी बात करेंगे, एक बार नाम परिचय अपना। मेरा नाम शिव कुमार मित्तल है। मैं भारतीय सेवा संघ का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूं। अब की बार हमारे भंडारे में जो हम 44 साल से लगा रहे हैं, ये हमारा 44वां भंडारा है। पिछले सालों से 1.5 गुना ज्यादा भगत खाना खाने आए हैं। यात्रा में पैदल ही ज्यादा है। अगर कोई वाहन चल रहा है तो उसके साथ में 50 पैदल यात्री भी चल रहे हैं, खाली वाहन नहीं चल रहा है। परंतु इसमें नहीं हो तो कोई ये संभव नहीं हो सकता। प्रशासन का बहुत सहयोग है, हमारे को भी और भोलों को भी। बस एक ही कमी है यात्रा में, टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। हरिद्वार से लेके जहां तक भी जाते हैं वहां टॉयलेट की व्यवस्था, प्रशासन को मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था करानी चाहिए। 10-12 किलोमीटर हर एक 10-12 किलोमीटर पे एक टॉयलेट जरूर होना चाहिए प्रशासन की तरफ से। मेरी ये मांग है, मतलब एक रिक्वेस्ट है। नहीं, आपने बिल्कुल जायज बात ये उठाई है। आपसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अपना नाम परिचय। मैं रामगोपाल पालीवाल प्रिभनगर सोनीपत से हूँ। वैसे मेरा तो ये पहला ही चांस है जो है यहाँ पर मुझे आने का मौका मिला। यहाँ का बंदोबस्त जो है, इनकी जो मेहनत है, उसको देख करके जो है मेरे को इतनी खुशी हुई कि इतना बड़ा मतलब लाखों करोड़ों की तादाद में जो है आकर के ये लोग इनका जो है खाने वगैरह का बंदोबस्त। देखिए, जो संस्थाएं हैं वो तो अपनी तरफ से तमाम व्यवस्थाएं करती हैं, लेकिन जो प्रशासन की व्यवस्था है उसमें क्या सुधार की गुंजाइश आपको दिखती है? लोग कह रहे हैं कि जो पैदल कांवड़ यात्री हैं उनके उत्साह में कुछ कमी आई है। अब लोग वाहनों से ज़्यादा जाना पसंद करते हैं, ज़्यादा समय लग जाता है पैदल जाने आने में। इसमें कोई बदलाव आपको दिखता है? देखिए, पिछली दफा से देखा जाए तो अभी जो भारी कावड़ है, लोग जो कलश यात्रा है, मतलब कलश जो भारी कावड़ जो लेकर चल रहे हैं, वो इस समय जो है ज्यादा देखने को मिल रही है। पहले जो है थोड़ा वजन लेकर के चलते थे, जैसे छोटा कलश है या कावड़ छोटी है। अभी बहुत भारी भारी कावड़ मैंने देखा है कि 1-1 कुंटल, 1.25 कुंटल की भी कावड़ लेकर के लोग वाग चल रहे हैं। प्रशासन की तरफ से कोई कमी नहीं है, बस एक ही कमी है, हर एक 10 किलोमीटर पे टॉयलेट की व्यवस्था होनी चाहिए। और बाकी हमारे उप प्रधान धीरज करणवाल जी जो छपार के ही हैं वो बताएंगे। तो हम धीरज जी से ही अब बात कर लेते हैं। धीरज जी, जो यात्रा चल रही है, हम तो देख रहे हैं कि धीरे धीरे स्वरूप भी बदल रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा आप लोगों को अनुभव होता है। आप लोग कैंप लगाते हैं, हर साल ये देखते हैं शुरू से लेके अंतिम दिन तक, दिन रात। बदलाव क्या है? बदलाव कुछ नहीं, हर 5-7 साल बाद कुछ ना कुछ बदलाव आता है, एक नया कल्चर आता है। अब पिछले लगभग 2 साल से भगवा से थोड़ा ब्लैक कलर पर चला गया कावड़। इस साल जो भी डीजे आ रही है भगवान की मूर्तियां भी ब्लैक आ रही है। ये कावड़ भाइयों को ध्यान देना चाहिए कि वो अपने भगवा रंग में ही आए, ना कि कलर वाइज चेंज करें। मैं 1995 से इस भंडारे से जुड़ा हुआ हूँ। प्रशासन का बहुत सहयोग रहता है, हम अपने तन मन धन से इनकी सेवा करते हैं और प्रभु से इच्छा करते हैं कि ये कावड़ मेला हमेशा चलता रहे। हरिद्वार से, मेरठ से, तमाम जगहों से इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि यात्रियों की संख्या इस बार कम है। 7 करोड़ का आंकड़ा जो है वो अनुमानित था कि इस बार की यात्रा में, यानी पिछले साल के 4 करोड़ के मुकाबले इस बार जो है वो ज़्यादा संख्या पहले एस्टिमेट किया गया कि 7 करोड़ के आसपास इस बार संख्या पहुंच जाएगी, लेकिन आज 18 जुलाई है और 2 करोड़ भी संख्या नहीं पहुंची। ये तो ऐसा होता है, आकलन प्रशासन करता है, लेकिन आकलन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो जाता है। लेकिन कावड़िया अगले 5 दिन के अंदर बहुत कावड़िया है। आप रोड पे देख सकते हैं, पूरी भरकट डीसीएम जा रही है, बसें पे अब कावड़िया इतना जा रहा है, सारी रेलवे हरिद्वार की फुल जा रही है, कावड़ से लदी हुई है। आप शिविर लगाते हैं, कितने लोगों की व्यवस्था आप कर देते हैं इन दिनों में? भाई
लगभग 2 लाख कावड़िया भंडारे से भोजन करके जाता है। और इससे अलग जो आते हैं चाय पकौड़ा लेके चले जाते हैं, कोई पानी पी के चला जाता है, नींबू पानी लेके चला जाता है। और हम लोगों को कावड़िया के दर्द का पता है, क्योंकि हम जितने भी कार्य करते हैं भंडारे में सब पहले कावड़ लाए हुए हैं। तो जो हमें सुविधाएं देनी चाहिए वो हम इसमें प्रोवाइड कराते हैं। और जो घटनाएं सामने आती हैं कई बार कि लड़ाई झगड़ा हो जाता है, आपस में क्लैशेस हो जाते हैं, इस तरह की घटनाओं पर आप क्या कहेंगे? इतना बड़ा मेला है, थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होता ही रहता है। इसे इशू ना बनाए। पूरी कावड़ मेले में 2% कावड़िया ऐसा नहीं होगा जो लड़ने भिड़ने वाला होगा। अगर कावड़िया भाई को तरीके से बात की जाए, समझाया जाए, तो बहुत शांति वाला कावड़िया, बिल्कुल भोले की तरह सीधा है कावड़िया। तो यहाँ पर 40 साल से जो शिविर चलाने वाले लोग हैं, उनका ये कहना है कि संख्या दिन ब दिन आगे पीछे कुछ हो सकती है, लेकिन जब फाइनल यानी 22 तारीख को यात्रा कंक्लूड होगी तब तक ये आंकड़े जो हैं वो और ज्यादा आगे बढ़ते चले जाएंगे और पिछले साल को भी सुपरसीड कर जाएंगे। इस तरह का इनका एस्टिमेशन है। अब आने वाले समय में ये देखना होगा कि जब यात्रा का समापन होता है तो कांवड़ियों का आकलन जो है वो प्रशासन की तरफ से क्या जारी किया जाता है। टीवी 9 भारतवर्ष के लिए चेतन के साथ मुजफ्फरनगर से मैं अभिजीत ठाकुर।